स्वागत है आप लोगों का मेरी शहर में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक तो अपनी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड बात करने चाहेंगे। मतलब लाइक आप ये कह लीजिए, इनसे रिलेटेड हम जो शेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, हम उन पे आज चर्चा करेंगे। थोड़ा सा उसके फंडामेंटल को भी समझेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहना पड़ेगा गाइस। साथ के साथ मैं आपको बता दूँ, दूसरा हम आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एक आईपीओ आने वाला है और उसकी थोड़ी सी फुल डिटेल वीडियो मैं लेकर आई हूँ, तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद साबित हो जाए। साथ के साथ बात करेंगे डिविडेंड का, कि कौन कौन सी कंपनीज डिविडेंड दे रही है और उनकी एक्स डेट क्या है, और क्या अभी आपके पास मौका है उसमें इन्वेस्ट करने का। अगर है और अच्छी कंपनी है तो आप उसके अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चल सकते हो। तो हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल साबित हो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रीन एनर्जी के बारे में बताना चाहूँगी कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, जिसका फ़ायदा कंपनी के साथ साथ इन्वेस्टर्स भी खूब उठा रहे हैं। क्योंकि देश की जो आप कह लीजिए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, उनके जो बिजनेस हैं, साल दर साल भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इनमें से अधिकतर कंपनियां भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध भी हैं, मतलब लिस्टेड हैं जिसे आप कहते हो गाइस। वहीं जिस कारण देश के शेयर बाजार में मौजूदा अधिकतर निवेशकों को इन कंपनियों में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आज के इस आर्टिकल्स में गाइस देखिए, फिलहाल आज के इस वीडियो में, और जहाँ से मैं ये आर्टिकल मैंने पढ़ा है कि जहाँ पर ये शेयर्स भाग रहे हैं, तो अब क्या है उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ तेज़ी देखने को मिल रही है, ये स्टॉक्स क्यों इतने अच्छे हैं। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ एंड आर्टिकल्स की चर्चा में हमें देखने को मिलता है ग्रीन एनर्जी। गैस, ग्रीन एनर्जी का सोर्सेज जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस तरीके से उनकी कंपनियों में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो गाइस, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। गैस देखिए, आए दिन मार्केट ऊपर चढ़ती है तो कभी मार्केट नीचे गिरती है। अभी जिस तरीके से हमारा मार्केट का विक्स कह लो, आप इंडिया मार्केट का जो विक्स है, ज़्यादा कुछ हाई वैल्यूएशन पे नहीं है, लेकिन जैसे ही वो ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में चला जाता है, मतलब 30-32 के आसपास आ सकता है, तो आप सोच लीजिए मार्केट कुछ ज़्यादा ओवर वैल्यू जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी वैल्यूएशन पे क्यों ना मिल रहा हो, आपको उसको बाय नहीं करना है। क्योंकि मार्केट में हल्की सी भी हलचल, कोई भी ग्लोबल क्यूज हो गई या अपनी मार्केट के अंदर की बात होगी, तो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है और तुरंत मार्केट बहुत ज़्यादा पॉइंट वाला 1% 2 पॉइंट तुरंत गिर जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि मार्केट अभी तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें काफ़ी अच्छी अच्छी चुनिंदा कंपनियों पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उनको रडार लेवल पे लेकर चलना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे संडे और आज की छुट्टी थी मार्केट की, कल के दिन मार्केट ओपन है, आने वाले 4 दिन तक मार्केट पूरा फुल्ली ओपन रहेगा, तो ट्रेडिंग करने का काफ़ी अच्छा मौका आप लोगों के हाथ में है। अब जिस स्टॉक के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन स्टॉक के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आईपीओ हैं, जो डिविडेंड से रिलेटेड कंपनी है, तो आपको थोड़ा सा उनको फोकस में लेकर चलना है, क्योंकि आने वाले 4 दिन में आपको इनके अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली कंपनी जो है उजास एनर्जी है। तो गाइस, उजास एनर्जी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये कंपनी ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन करती है, एंड जो एनर्जी है उसके परियोजनाओं का विनिर्माण करना, इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उसकी बिक्री करने के कार्य में भी काम करती है। गाइस, अगर बात की जाए, कंपनी का शेयर में 5 दिन से अपर सर्किट लग चुका है, जिसके अंदर आप डे की ट्रेंड में देखोगे तो कोई भी डाटा शो नहीं करता है। एंड साथ ही साथ बात की जाए तो इसका एक मंथ में इसने 416% का रिटर्न दिया है। तो गाइस, ऐसे अब देखो काफ़ी लोग होते हैं जो उनको क्विक रिटर्न चाहिए होता है। क्विक रिटर्न के लिए गाइस कंपनियां भी तो अच्छी चूज़ करनी पड़ती है ना। जब आप कंपनी अच्छी चूज़ नहीं करोगे, आप पेशेंस नहीं रखोगे, तो आपको अच्छा रिटर्न कैसे मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप आज इन्वेस्ट किया है आपको कल के दिन मार्केट अच्छा रिटर्न दे दे, ऐसा नहीं होता। आपको महीने, 6 महीने, साल, 5 साल, 10 साल तक उसमें इन्वेस्ट करके चलना पड़ता है, तभी आपको काफ़ी जाकर आगे चल के अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। गाइस, वही बात की जाए मैक्सिमम की, तो 658% का रिटर्न दिया है। 19 अप्रैल को ये 29 रुपये पर लिस्टेड हुआ था मार्केट के अंदर। अभी देखिए 226 पे चल रहे हैं। अगर आप देखोगे 52 वीक हाई भी, तो उसका 226 रुपये 28 पैसे और लो 25 रुपये 50 पैसे देखने को मिलता है। 6 मंथ में इसने 700 से भी ज़्यादा % का रिटर्न दिया है। गाइस, अगर कंपनी की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो 1999 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। सोलर पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये हमारी कंपनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी हमें इसका काम देखने को मिलता है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 2000 मतलब 2300 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 61 है और ROC ROE काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं।
ROCE थोड़ा सा वीक है बट ठीक है फिर भी। लेकिन कंपनी का इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 58 है, मतलब ये हल्का सा ओवर वैल्यू जोन पे, मतलब इंडस्ट्री भी 58 है, स्टॉक भी 61 है, ज़्यादा कुछ हाई वैल्यूएशन में नहीं है, लेकिन अभी भी आप ही कह सकते हो एक अपॉर्चुनिटी है इसको लेकर चलने की। गाइस भाई थोड़ा सा फंडामेंटल जान लो। नंबर्स इसके फ्लैट रहे थे, कुछ अच्छे नंबर नहीं निकल के आए थे। कंपनी ने क्वार्टरली में लॉस दर्ज किया है। प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी थोड़ी सी सेल्स ग्रोथ कम देखने को मिली है। एंड अगर नेट प्रॉफिट बोलो तो हाँ, माइनस के बाद वो पॉजिटिव में आ गया P&L के अंदर, ठीक है। रिजर्व एंड बोरिंग की बात की जाए तो रिजर्व तो बड़े हैं, साथ में बोरिंग इसके कम हुए, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड सबसे बड़ी नेगेटिव बात यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग 75% से भी ज़्यादा की है, जिसमें आप कह सकते हो इसके अंदर ऑफर फॉर सेल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पब्लिक की होल्डिंग कम है, FI तो गाइस इसके अंदर है नहीं। तो जब तक आप कह सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 75 से अबव रहती है तो वो थोड़ा सा रिस्की स्टॉक रहता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या इन्वेस्टमेंट करके नहीं चलना होता है, क्योंकि ऐसी कंपनी में मार्केट का कुछ नहीं पता होता उसके स्टॉक का, कब वो ऊपर जाए और कब वो नीचे गिर जाए, कब उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो थोड़ा सा वेट कर लो, जैसे इसके रिलेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड कोई न्यूज़ निकल कर आती है तो उसको अपने रडार लेवल पे रख के चलिएगा, देन इसको आप फिर लेकर बाय करके चल सकते हैं। वही नेक्स्ट कंपनी हमारी गाइस ऑरिएंट ग्रीन पावर है। ऑरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के बारे में बात की जाए तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी है, जैसे कि आपको पता ही है। एंड ये कंपनी के उत्पादन के लिए बायोमास, बायोगैस, पवन ऊर्जा और छोटी जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य करती हुई देखी जा रही है। कंपनी के पास 466.5 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है। यह कंपनी यूरोप की क्रोएशिया नामक देश में भी 10 मेगावाट से भी अधिक की परियोजना पर कार्य करती है। गाइस फिलहाल तो इसके अंदर फ्राइडे के दिन गिरावट देखने को मिली थी 1% की, 21.25 पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप देखोगे 6 मंथ में 20% की गिरावट है। हाई इसने 34.45 और लो इसने 9 रुपये बनाया है। गाइस एक साल के अंदर इसने 123% का रिटर्न दिया है। अभी देखिए मार्केट यहाँ से तो ऊपर चढ़ा, फिर देन उसके बाद नहीं चढ़ पाया है। एंड मैक्सिमम में तो इसमें 48% की गिरावट ही देखने को मिलती है, 2010 में आया था। 5 साल में अगर देखोगे 2019 में ही 4 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, देन उसके बाद इसने 400% तक का रिटर्न दिया है, क्योंकि हमेशा अपने हाई से ही नीचे गए, देन इसने न्यू एक हाई ब्रेक किया है। गाइस वही थोड़ा सा देख लो विंड एनर्जी, जो कि मैंने आपको बताया इसका जो काम है, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल पावर, डेवलपिंग, ओइंग एंड ऑपरेटिंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग काम है इसका। स्टॉक का P71 देखने को मिलता है। अगर इंडस्ट्री पी की ROE की बात करोगे तो कम है, 2 की वीक देखने को मिलते हैं। एंड वहीं कर्जा काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी पे 700 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। कंपनी पे इंडस्ट्री P35 है, जो कि आप कह सकते हो ये स्टॉक ओवर वैल्यू जोन पे ट्रेड कर रहा है। इसका डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड अगर इसका नंबर्स देखें तो गाइस देखिए इसके नंबर्स आपको क्वार्टरली जो देखने को मिलेंगे वो आपको देखिए सेल्स में इसमें गिरावट आई है ना, दिसंबर के अकॉर्डिंगली ठीक है, बट वैसे से जनवरी जून सितंबर देखो तो गिरावट है। एंड प्रॉफिट में नेगेटिव है, लॉस दर्ज किया गया है। P&L के अकाउंट में आ जाओ, P&L के अकाउंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2023 के अकॉर्डिंगली तो ठीक है, देखिए 22 और 21 के अकॉर्डिंगली गिरावट है, मतलब 21 के अकॉर्डिंगली ठीक है, बट 22 के अकॉर्डिंगली हल्की सी गिरावट है। प्रॉफिट की बात की जाए तो हाँ ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, इसका लॉस से कवर होकर कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। रिजर्व मैंने बताया ना आपको, कंपनी में कर्जा काफ़ी ज़्यादा है कि इसके रिजर्व तो इसके पास है नहीं, जो कि नेगेटिव पॉइंट बहुत बिग वाला बड़ा वाला एक क्वेश्चन मार्क इस पर खड़ा हो जाता है गाइस, क्योंकि इसके रिजर्व नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग ट्रिम हो गई है। FI ने भी ट्रिम करी है अपनी होल्डिंग, DI ने अपनी होल्डिंग को एज इट इज़ रखा है, एंड पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा कर्जे में है। अब देखिए देखने को है कि अब आगे कंपनी अपना कर्जा पूरा करके प्रॉफिट के अंदर आती कि नहीं आती, P&L के अंदर आ तो गई है, बाकी थोड़ा सा नज़र बनाकर चलिएगा। नंबर्स को मैं आपको कह सकती हूँ कि नंबर्स अच्छे नहीं हैं गाइस। वही नेक्स्ट कंपनी हमारी ब्राइट सोलर लिमिटेड निकल कर आती है। ब्राइट सोलर लिमिटेड की बात की जाए तो 8.40 रुपये पे क्लोज हुआ था, 0.60% की तेजी के साथ। 2010 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। एंड असेंबली अगर देखा जाए तो AC, सोलर पम्प्स, EPC कॉन्ट्रैक्ट्स, वाटर पम्प्स एंड इस सब से वाटर सप्लाई से सीवरेज से रिलेटेड काम करती है, इंफ्रा से रिलेटेड काम करती है ये कंपनी गाइस। इसका
स्टॉक पी इंडस्ट्री भी तो शो ही नहीं हो रहा है और आर से आर नेगेटिव देखने को मिलता है। देखिए पैनी स्टॉक है ना, पैनी स्टॉक में ऐसे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं गाइज, मतलब ऐसी कंपनीज में आपको गिरावट ज़्यादा देखने को मिल जाती है, तो एक ये सीन इसमें क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कंपनी की तो मैं आपको बता दूं इसमें हाफ ईयरली रिजल्ट्स ही इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो गाइज इस कंपनी को सोलर पंप और सोलर पंप की अन्य महत्वपूर्ण भागों के विनिर्माण का बिजनेस करते हुए देखा गया है। इसके अलावा कंपनी को जल आपूर्ति, जल उपचार, सीवरेज उपचार से जुड़ी, मतलब मैंने बताया ना आपको चीज़ें जो भी है इंग्लिश में आपको होता है उससे रिलेटेड ये कार्य करती है, काम करती है। एंड अगर आप देखोगे तो 21 करोड़ का, मात्र 21 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये कंपनी क्या हुई गाइस, पैनिस्ट हो गई, तभी तो उसका आर से आर आपको नेगेटिव देखने को मिल रही है गाइस। आगे मैं आपको बताऊं तो उसने 52 वीक हाई जो बनाया था वो बनाया था गाइस, इसका स्टॉक का जो 52 वीक हाई था, न्यूनतम तो उसको 4.65 था और हाई इसका 12 रुपये 50 पैसे है, मतलब कि लो इसका 4 रुपये 65 पैसे था और हाई इसका 12 रुपये 50 पैसे है। कंपनी ने पिछले एक साल में 51% तक का रिटर्न दिया है गाइज। अगर आप इसके हाफ ईयरली रिजल्ट्स की बात करोगे तो यहाँ सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पर लॉस ही हुआ है कंपनी को, ज़्यादा कुछ नहीं है। P&L की बात की जाए तो इसके अंदर भी सेल्स में गिरावट है एंड वहीं इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ भी इसने लॉस दर्ज किया है। अगर इसका रिजर्व एंड बोरोइंग की बात की जाए तो रिजर्व तो कम हुए हैं लेकिन बोरोइंग भी कम होती हुई नज़र आई है। गाइस वहीं प्रॉफिट एंड लॉस की प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात की जाए तो जो कि कम है और पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है इस पर। गाइस देखिए ऐसी कंपनीज में ना ऐसा होता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जो पैनी स्टॉक्स होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग आपको पब्लिक की ही नज़र आएगी, प्रोमोटर की होल्डिंग कम नज़र आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रिडा लेवल पर लेकर चलो। देखिए ग्रीन एनर्जी की जो भी 3 कंपनियां मैंने बताई हैं आपको, उजास एनर्जी, ओरिएंट ग्रीन पावर, आपका ये ब्राइट सोलर, तो ये तीनों ही कंपनियां देखिए, 2 तो ओरिएंट और ये आपकी ग्रीन होगी, थोड़ी ब्राइट होगी, थोड़ी सी रिस्की है। उजास भी रिस्की है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये 3 कंपनियों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए कम समय में। देखिए अगर अच्छा रिटर्न कमाना है तो रिस्क लेना पड़ता है, अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तभी इन कंपनियों को थोड़ा सा लेकर चलिएगा। लेकिन मैं कोई कहूँगी कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई इन्फ्लुएंस है, स्टडी पर्पज से वीडियो, तो स्टडी के अकॉर्डिंगली ही स्टडी करके इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट गाइज IPO पे आ जाते हैं जो कि है मेडिकेम ऑर्गेनिक्स का IPO। गाइज देखिए फार्मा कंपनी है मेडिकेम ऑर्गेनिक्स एंड इसका IPO 21 जून को खुलने जा रहा है। कंपनी IPO के जरिए 10 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है। मेडिकेम ऑर्गेनिक्स IPO का प्राइस बैंड भी पता चल गया है इसकी, वो 50 रुपये से भी कम का है। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, 50 रुपये कम का है। मेडिकेम ऑर्गेनिक IPO का साइज 10 करोड़ रुपए, मतलब मैं लिख देती हूँ आप लिख दीजिए 10.54 करोड़ रुपए का है। एंड कंपनी ने IPO के लिए 30 रुपीज़ से लेकर 34 रुपीज़ का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी IPO के जरिए 31 लाख फ्रेश इशू शेयर जारी करेगी। इस IPO के लिए 4000 शेयरों का लॉट बनाया गया है, यानी कि रिटेल निवेशकों को कम से कम 1,36,000 रुपये का दाव लगाना पड़ेगा। IPO 21 जून को खुलेगा। रिटेल इन्वेस्टरों के पास 25 जून तक का दाव लगाने का मौका रहेगा। मैं बता दूं आप लोगों को, मेडिकेम ऑर्गेनिक्स की तरफ से शेयरों का अलॉटमेंट 26 जून को तैयार हो जाएगा। वहीं BSE और NSE में कंपनियों की लिस्टिंग 28 जून को होगी। कंपनी का NSE में लिस्ट मतलब तब हो जाएगी, आप ये कह लीजिए। साथ ही मेडिकेम ऑर्गेनिक्स का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल 2023 के दौरान 95 लाख रुपए था, जबकि इसी दौरान कुल रेवेन्यू इसका 22.96 करोड़ रुपये रहा। बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 22 की तुलना में कंपनी के नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में तेज इजाफा देखने को मिला। तब नेट प्रॉफिट 9.23 लाख और रेवेन्यू 21.18 करोड़ रुपये पे था। ग्रे मार्केट में कंपनी का 50 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। IPO खुलने से पहले प्राइस बैंड से अधिक GMP का होना सकारात्मक संकेत माना जाता है। अगर यही हाल कंपनी की लिस्टिंग तक रहा तो शेयर बाजार में IPO 84 रुपये पर डेब्यू कर सकता है। अगर ऐसा हो गया तो निवेशकों को पहले ही दिन ही 150% से रिटर्न 150% से भी ज़्यादा का रिटर्न हो सकता है। तो गाइस हुई ना काफ़ी अच्छी बात। चलिए
अब बात कर लेते हैं डिविडेंड की। अगले हफ्ते इन कंपनियों के डिविडेंड की एग्जिट और फायदा उठाने का एक आखिरी मौका है। सो गाइस, थोड़ा सा गौर रखिएगा एंड वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। चलिए गाइस, मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। देखिए, अगले ही हफ्ते कई कंपनियों के आप कह सकते हो कि डिविडेंड की एग्जिट पड़ने जा रही है। बीएसई के कॉर्पोरेट एक्शन सेक्शन में आप कह लीजिए कि दी गई जानकारी के अनुसार ही अगले हफ्ते 30 से भी ज़्यादा कंपनियों की एक्स डिविडेंड डेट पड़ रही है। वैसे इसमें से कई कंपनियों में अभी भी इन्वेस्ट कर डिविडेंड पाने का एक अच्छा मौका बना हुआ है। बता दूं कि कौन सी कंपनियां हैं जिनकी एक्स डिविडेंड डेट 19 जून से या उसके बाद से पड़ रही है। तो गए सबसे पहली कंपनी, जैसे कि आपने देखा अभी स्क्रीन पे जो खुली हुई थी, उस कंपनी का नाम है LTI माइंट्री। LTI माइंट्री में देखो गिरावट देखने को मिली शुक्रवार के दिन। LTI माइंट्री ने अपने इन्वेस्टरों को 45 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। डिविडेंड के लिए एक्स डेट 19 जून तय की गई है। वहीं इसी एक्स डेट के साथ पैनासोनिक कार्बन ने अपने निवेशकों को 12 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा ने 15 रुपये का इंटरनेट डिविडेंड दिया और एक्स डेट 19 जून तय किया गया। L&T की एक्स डेट 20 जून की है। L&T की एक्स डेट 20 जून की है। इस कंपनी ने 28 रुपये के डिविडेंड देने का ऐलान किया। आपने सुना, ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई, ठीक है, ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन, जो कि 15 रुपये का डिविडेंड दे रही है। 19 जून है उसकी तारीख। L&T है जिसकी तारीख 20 तारीख देखने को मिलती है, ठीक है। एक तो LTI माइंट्री हो गया, ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन हो गया और L&T एक्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, जो कंपनी है मेरी नज़र में उसका नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में तो तेजी थी गाइस। देखिए, 21 जून की एक्स डेट के साथ बजाज फाइनेंस भी 36 रुपये का डिविडेंड दिया है एंड इस एक्ट डेट पर केयर रेटिंग्स अपने निवेशकों को 11 रुपये का डिविडेंड दे रही है। तो केयर रेटिंग्स भी अपने इन्वेस्टरों को क्या दे रही है? 11 रुपये का डिविडेंड। और वहीं बजाज फाइनेंस 21 जून को 36 रुपये का अपना डिविडेंड दे रही है। कितने का दे रही है? 36 रुपये का दे रही है बजाज फाइनेंस, ठीक है। थोड़ा सा रडार लेवल पे लेकर चलें गाइस, देखिए, नहीं तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। वहीं बात करें नेक्स्ट कंपनी की जो कि निकल के आती है, मेरे ख्याल से सियांट है। सियांट में गाइस अगर मैं बात करूँ तो सियांट लिमिटेड ने अपने इन्वेस्टरों को 18 रुपये के डिविडेंड देने का ऐलान किया है एंड एक्स डिविडेंड डेट 21 जून रखी गई है। वहीं सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ है जो 22 रुपये प्रति शेयर पर डिविडेंड दे रही है। 21 जून इसकी भी डेट है। याद रखिएगा, कंपनी दो है, एक तो सियांट लिमिटेड है और एक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, ठीक है। वो भी 22 रुपये का डिविडेंड दे रही है। एंड गाइस, दालमिया भारत हो गया आपका, बजाज फिनसर्व हो गया, ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज़ है, कैंसाई नैरोलैक है एंड पंजाब नेशनल बैंक है, देखते जाइएगा। नेक्स्ट टाटा स्टील है, वहीं नेक्स्ट टोरेंट फार्मेक्चुअल है। गाइस, इन सब की जो डेट है वो 19 तारीख से लेकर 21 जून तक की है और इन कंपनियों ने 10 रुपये से भी कम का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। तभी मैंने इन सब के नाम आपको इकट्ठा पढ़ के बताए हैं। गाइस देखिए, पता क्या होता है कि एग्जिट का मतलब होता है कि इस दिन से स्टॉक की खरीद करने पर नए निवेशकों को कॉर्पोरेट एक्शन का फ़ायदा नहीं मिलता है। यानी कि कॉर्पोरेट एक्शन का फ़ायदा उठाना है तो निवेश को इससे पहले स्टॉक की खरीद करनी होती है। एक्स डेट से कॉर्पोरेट एक्शन का फ़ायदा ख़त्म हो जाता है एंड ऐसे में स्टॉक के भाव पर भी इसका एक्शन का असर दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसे में कई बार निवेशक एक्स डेट के बाद स्टॉक के स्तर पर नज़र रखकर निवेश का फैसला लेते हैं। जैसे कि एक्स डेट मैंने बता देना, एक्स डेट क्या होती है एंड इस दिन से ही स्टॉक की खरीद करना बहुत ज़रूरी है। एक्स डेट से पहले खरीद लो तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन एक्स डेट के बाद खरीदोगे तो वो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। बाकी गाइस, एज ऑलवेज ऐसे खुद से स्टडी करके चेक करके देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।